हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 8 में एक्सपोनेंट पावर। टॉपिक इज एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर ये बहुत आसान टॉपिक आपका है क्लास 8 का, एक्सपोनेंट एंड पावर। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग आज, है ना। एक्सपोनेंट पावर क्या पढ़ेंगे? एक्सपोनेंट पावर। देखिए कैसे काम करता है एक्सपोनेंट पावर। एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या, समझिए क्या होता है। उससे पहले समझिए एक चीज कि बेस क्या होता है। व्हाट इज बेस? बेस क्या होता है? अगर बेस के बारे में जानते हैं तो एक्सपोनेंट पावर पढ़ने के लिए आप लिए आसान हो जाएगा, है ना। अगर आप बेस के बारे में जानते हैं, समझिए ऐसे, जैसे आपको बोलेंगे, हम आपको बोलेंगे कि 2 का पावर 2 है ना, 2 का पावर 2। समझिए इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस, और इसको जो ऊपर लिखा हुआ है ना उसको ही बोलते हैं पावर। सबसे पहला बेस पावर बोलिए और ये एक्सपोनेंट बोलिए, सेम चीज है ना। आप समझना है कि सॉल्व कैसे करते हैं, समझते सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मेरे पास मान लेते हैं 2 का पावर में 2 है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये जो 2 है वो 2 बार है, मतलब 2 × 2 इस तरह से है, मतलब कितना हो गया? 4 हो गया। सबसे बेसिक चीज है ना। इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। याद रखिएगा, है ना। 2 का पावर 2 मतलब ये बेस जो है वो 2 बार है। अगर आपके पास ऐसा लिखा है 2 का पावर 3 लिखा है, 2 का पावर 3, इसका मतलब होता है 2 × 2 × 2, दैट इज कितना? 8। ये होता है। ये बेसिक चीज आप पहले समझिए पहले, ठीक है। उसके बाद लोग आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो पॉज करके पहले इसको लिख लीजिएगा कि क्या बेस होता है, क्या पावर होता है, ताकि ऐसा क्वेश्चंस कुछ फॉर्मूला बेस कर सकते हैं हम लोग, ठीक। आइए हम लोग, है ना, कुछ बेसिक समझते हैं, उसको क्वेश्चन करेंगे। समझिए पहले, जैसे हम बोलेंगे कि सर 1 का स्क्वायर है, मतलब 1 × 1 है, दैट इज 1, है ना। नंबर 2 अगर आपसे पूछेंगे 5 का स्क्वायर है, मतलब 5 2 बार है, 5 × 5 है, कितना हो गया? मतलब 25 हो गया, ठीक है। नंबर 3 मतलब अगर आपको मुझे 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर मतलब कितना? 7 × 7, 7 2 बार है, सिंपल बात है ना। 7 × 7 कितना हो गया? 49 हो गया। उस तरह से मान नंबर 4 आपको मान लिखा हुआ 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब 11 × 11, 11 × 11 दैट इज 121। इस तरह से मान लेते हैं कि 5वां नंबर आपके पास लिखा हुआ है 20 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो गया? 20 × 20 दैट इज कितना? 400। ये बेसिक हो गया आपके, आपको ये पता होना चाहिए पहले, सबसे पहले। अब कुछ फॉर्मूला है एक्सपोनेंट पावर का जो कि आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला, है ना। समझिए पहला फॉर्मूला, जैसे आपको बोले पहला फॉर्मूला में कि अगर a का पावर m है और इनटू में a का पावर n है ना। समझिए इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस। अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो जो पावर में है वो आपस में जुड़ जाएगा, तो a का पावर कितना होगा? m + n होगा। समझिए पहले आप, ठीक है। समझिए एक क्वेश्चन से आप, जैसे क्वेश्चन आपके पास है 3 का पावर 2 है इंटू 3 का पावर 3 है, ऐसे कुछ है, ठीक है। आपको 3 का पावर 2 बार लिखना नहीं है, समझना है ऐसे कि ये दोनों बेस सेम है, तो पावर क्या जुड़ जाएगा? 3 का पावर कितना होगा? 2 + 3 हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3 तो कितना होगा? 5। और 2 का पावर 5 मतलब होता है कितना? 2 का पावर 5 तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया? 5 का मतलब 32, कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, पहला फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला नंबर 2, अगर यही फॉर्मूला जो है, अगर a का पावर m है और यहाँ पे डिवाइड है कितना? a का पावर n है, इस तरह से। तो अगर बेस सेम है, इसको बोलते बेस, अगर बेस सेम है इसको बोलते हैं पावर, और पावर डिफरेंट है और बीच में डिवाइड है, इसका फॉर्मूला कहता है कि a का पावर m होगा, उसमें से n कम हो जाएगा, ठीक है। समझिए क्वेश्चन है, समझिए ऐसा क्वेश्चन है। जैसे मेरे पास मान लेते हैं 3 का पावर 2 है और डिवाइड में 3 का पावर 1 है ना। तो देखिए बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, अब बीच डिवाइड है, इसका आंसर कितना होगा? 3 का पावर में 2 में से 1 कम हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 2 में से 1 तो 3 का पावर 1 कितना? 3 होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो फॉर्मूला 1 फॉर्मूला 2 आपको याद होना चाहिए ना। तो फॉर्मूला 1 जो को एकदम याद होना चाहिए आपको, और फॉर्मूला 2 जो है आपको एकदम याद होना चाहिए कि ऐसे होता है। ये प्रॉपर्टी समझिए और फॉर्मूला समझिए आप, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा आप, है ना, ताकि आपको काम देगा आपको। अच्छा, फॉर्मूला नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। 3वां फॉर्मूला, जैसे कोई नंबर a है, अगर उसके पावर में अगर 0 आ जाता है, इसका आंसर हमेशा 1 होता है। इसका क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन एग्जाम्पल समझिए आप। जैसे कोई नंबर मान लो 100 है, 100 का पावर 0 है, इसका आंसर हमेशा 1 होगा। और समझिए जैसे कोई क्वेश्चन है जिसका जो मान लीजिए 20 लिखा हुआ है, 20 का पावर 0 है, तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2 और फॉर्मूला 3 याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं 4 नंबर, फॉर्मूला 4।
जैसे मान लेते हैं ए का पावर में अगर पावर में -1 है, -1 है, इसका मतलब होता है कि ये जो ए है वो नीचे है तो 1/a है, ऐसे लिखते हैं, है ना। समझिए सर क्वेश्चन, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 3 का पावर -1, इसका मतलब होता है 1/3, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। ये भी आपको फॉर्मूला नंबर 3 हो गया, ठीक, 4 हो गया। अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला 5, ठीक है। जैसे समझिए आप, इसी में समझिए ना, इसी में समझिए आप, जैसे 5 नंबर, जैसे आपको बोलेंगे a/b का पावर -3 है, -3 है, इसका मतलब होता है कि सर माइनस का मतलब हो गया कि ये a नीचे है और b ऊपर है, इसको नीचे b/a कर दीजिए, है ना। और जैसे इसको पलटिएगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा आपका, अब ऊपर 3 हो गया, मतलब कितना हो गया सर, b इंटू b 3 बार, और नीचे कितना a हो गया 3 बार, a इंटू a हो गया। ये कुछ बेसिक हो गया आपका फंडा, जो बेसिक फंडा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए और क्या बताते हैं आपको हम, और आपको याद करते हैं नंबर 6 में, जैसे आपको बोलेंगे कि a इंटू बी का पावर n है, अगर दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं a का पावर n इंटू बी का पावर n। आपसे पूछेंगे ये n किसका है, a का कि b का, आप बोले दोनों का है, तो दोनों को बांट दिया, a का पावर n इंटू बी का पावर n, ठीक है। तो अब इसको ऐसा आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल सबको ज़्यादा समझ पाएगा, एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही काम का होता है ना। वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा आप, जैसा कमेंट कीजिएगा उस टॉपिक के क्वेश्चन आपको बना के दे दिया जाएगा, है ना। तो आप जैसा कमेंट कीजिएगा उसका हो जाएगा आपका, जिस समझिए उसका क्वेश्चन, इसका समझिए। जैसे मिलते हैं, मान लेते हैं कि 5 इंटू 2 है ना, 5 इंटू 2 का पावर मान लो 3 है, ठीक है। तो आपको बोलेंगे ये 3 किसका है, इसका किसका था, बोले दोनों का है, इसको 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो कुछ बेसिक फॉर्मूला हो गया, इसको याद कर लिए। और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन करेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक। तो आज के लिए थैंक यू।